स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के इस फिफ्थ लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर 3 वर्चुअल वर्क कल्पित कार्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा वर्क जो कि कल्पित है, जो रियल में न किया गया है। इसके लिए हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। कल्पित विस्थापन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं किसी पिंड पर, किसी रिजिड बॉडी पर अनेक बल क्रियाशील हो, बहुत सारे फोर्स उसमें अप्लाइड हो, तब साम्यावस्था की स्थिति में पिंड क्या होता है, विरामावस्था में रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है। अब यदि हम ऐसी कल्पना करें, ऐसा इमेजिन करें कि पिंड में एक अल्प विस्थापन, एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया है, एक अल्प विस्थापन उसमें हो गया है, तब इसे कल्पित विस्थापन कहते हैं। वास्तव में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं कि एक अल्प विस्थापन उसमें हो गया है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। तो वो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसे ही हम कल्पित विस्थापन या अल्प विस्थापन, कल्पित विस्थापन कहते हैं। अब कल्पित कार्य वर्चुअल वर्क। कल्पित कार्य मतलब ये कार्य की वह मात्रा है जिसे पिंड पर वास्तव में अगर लगाया जाता, वास्तव में लगाया नहीं गया है रियल में, बट वास्तव में अगर लगाया जाता तो जितना कल्पित विस्थापन हमने माना है, हमने सोचा है, उसके तुल्य विस्थापन उसमें उत्पन्न हो जाता। मतलब वर्चुअल वर्क एक ऐसा वर्क है जो वास्तव में लगाया तो नहीं गया है, लेकिन अगर वो वर्क उसमें लगाया जाता तो वो कल्पित विस्थापन के तुल्य उसमें विस्थापन होता। एक कण पर क्रियाशील समतलीय बलों के एक निकाय के लिए कल्पित कार्य का सिद्धांत क्या है? किसी कण पर बहुत सारे समतलीय बल एक्टिंग है, कार्य कर रहे हैं, तब उसके लिए इसका सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो जब एक कण पर क्रियाशील अनेक संख्यक समतलीय बलों के अंतर्गत उसकी साम्यावस्था के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, वो ये है कि एक अल्प विस्थापन के लिए बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का योग, जितने भी वर्चुअल वर्क किए जाएंगे बलों के द्वारा, उन सभी बलों के द्वारा उनका जो योग है, सम है, वो निकाय की ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल पोजीशन से संगतता बनाए रखते हुए शून्य हो। मतलब जितने भी कल्पित कार्य हमने इमेजिन किए हैं उन सब का योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तब वो साम्यावस्था की स्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, और जितने भी वर्चुअल वर्क है उन सब का योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये इसका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का। जैसे यदि F1, F2 एंड सो ऑन, ये बहुत सारे फोर्सेस हैं, बल है, उनके द्वारा जो कल्पित कार्य है, मान लेते हैं F1 फोर्स के द्वारा अल्फा 1 x1 प्लस बीटा y1, F2 के द्वारा अल्फा x2 प्लस बीटा y2, ऐसे ही F3 के द्वारा अल्फा x3 प्लस बीटा y3। मतलब इन फोर्सेस, इन बलों के द्वारा ये कल्पित कार्य किए जा रहे हैं अगर, तो इन कल्पित कार्यों का बीजू योग शून्य होना चाहिए। मतलब अल्फा समेशन x1 प्लस बीटा समेशन y1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसे कल्पित कार्य के समीकरण के रूप में जाना जाता है। इट इज द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। एक डोरी के तनाव या एक छड़ के प्रणोद को ज्ञात करना, टू फाइंड द टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग और थ्रस्ट इन अ रॉड। तो मान लेते हैं कोई डोरी AB है जिसकी लंबाई L है। अब उस डोरी AB की लंबाई को हम एडेस बीडेस पर अल्प विस्थापित एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसमें, जहां एडेस बीडेस जो हो जाएगा L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। न्यू जो लेंथ होगी वो L से किस में चेंज हो जाएगी? L प्लस डेल्टा L। तब जो तनाव या प्रणोद जो होगा कैपिटल T, उसके द्वारा कृत कल्पित कार्य, जो वर्चुअल वर्क, वास्तव में ये वर्क किया नहीं गया है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर L लंबाई से अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट L प्लस डेल्टा L अगर कर दिया जाए तो उसके द्वारा जो कल्पित कार्य होगा उसकी मात्रा क्या होगी? T डेल्टा L के इक्वल होगी। T की दिशा जो है विपरीत होगी। क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई A की एक डोरी 4 एक समान छड़ों के एक समचतुर्भुज रंबस के छोटे विकर्ण को बनाती है। मतलब 4 एक समान छड़ों का एक समचतुर्भुज बना हुआ है और A लंबाई का डोरी जो है उसके विकर्ण पर रखा हुआ है। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो B है और जो भार है प्रत्येक भुजा का वो W है, उससे बंधा हुआ है। यदि छड़ों में से एक को क्षैतिज अवस्था में टेक सपोर्ट दिया गया है, छड़ों में से एक को क्या कर रहे हैं, मतलब जो 4 छड़ से समचतुर्भुज बना हुआ है उसमें से एक छड़ को क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है, तो सिद्ध ये करना है कि जो डोरी में तनाव होगा कैपिटल T होगा वो इसके इक्वल होगा। ऐसा हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ABCD समचतुर्भुज है।
ए बी, बी सी, सी डी और डी, ए 4 छड़ों से मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया हुआ है जिसकी भुजा ए बी को क्षैतिज स्थान पर आधारित किया गया है। ए बी को हमने क्षैतिज स्थान पर रखा हुआ है। मान लेते हैं कि समचतुर्भुज का जो गुरुत्व केंद्र है वो जी है। अब 4 छड़ों के भार, एक प्रत्येक छड़ का भार W है, तो चारों छड़ों का जो भार होगा यानी दैट मीन्स 4W, वो क्या है, इनके जो गुरुत्व केंद्र होगा G, वहां से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या करता है, क्रिया करता है। मान लेते हैं कि AC जो है, ये जो AC जो हमने डोरी लिया हुआ है उसकी लंबाई जो है, हमने माना है कि लंबाई ए का डोरी उनका विकर्ण को बनाता है। तो विकर्ण मतलब ये डायगोनल, हमने AC डोरी A है उसकी लंबाई। अब A से G और G से C, क्योंकि G गुरुत्व केंद्र है इसलिए AG जो होगा A/2 हो जाएगा। सिमिलरली GC भी क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब चूंकि चारों भुजा की जो लंबाई है स्मॉल b है, तो AB, BC, CD, DA इन सब की लंबाई क्या हो जाएगी, लेंथ स्मॉल b हो जाएगी। W जो है वो प्रत्येक भुजा का भार है, वेट ऑफ ईच साइड। T जो है वो डोरी में तनाव है। एंगल BAC मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है। अब हम क्या करते हैं, डोरी AC में जो तनाव क्रिएट होगा उसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, दो विपरीत बल लगाते हैं T। एक बल T लगा रहे हैं वो A से C की दिशा में, और एक बल T लगा रहे हैं वो C से A की दिशा में। तो ऐसे दो विपरीत बल हम लगाते हैं ताकि जो टेंशन जो है AC में उसको हम हटा सके। अब मान लेते हैं कि निकाय में एक अल्प कल्पित विस्थापन होता है और जो एंगल थीटा है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा में चेंज होता है। ऐसा हमने एक इमेजिन किया है, एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा होता है तो कल्पित कार्य का जो समीकरण अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड्स में बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वो क्या कहता है, कल्पित कार्य का समीकरण ये कहता है कि जो भी कल्पित कार्य होगा वो उसका इक्वल क्या होना चाहिए, उनका सम क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं भार W के कारण जो वर्क होगा, वर्क दैट मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क क्या होगा, फोर्स दैट मीन्स 4W, और डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है, O से G के बीच की डिस्टेंस, इसमें क्या होगा, चेंजेस होगा, तो डेल्टा ऑफ OG, परिवर्तन, डेल्टा जो है वो चेंजेस को डिनोट करता है, डेल्टा ऑफ OG। अब प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि चूंकि जो वजन के कारण, वेट के कारण जो है बल जो लग रहा है, कार्य हो रहा है बाहर की ओर लग रहा है, और जो बल हमने T अंदर की ओर लिया हुआ है, तो दोनों की जो दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, वो अलग अलग है, इसलिए हमने इसके डायरेक्शन को अलग होने के कारण माइनस लिया है। और T और इसमें डेल्टा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A से C जो डोरी है उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें चेंजेस होगा, तो डेल्टा ऑफ AC और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज GAO में देखते हैं, त्रिभुज ट्रायंगल GAO में देखते हैं cos थीटा का वैल्यू क्या है, AO अपॉन AG। cos थीटा क्या हो जाएगा, AO, यहां से देखेंगे त्रिभुज GAO में, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा AO अपॉन AG। अब आगे त्रिभुज GAB में देखते हैं, तो ट्रायंगल GAB कहाँ है, GAB, इसमें अब हम देख रहे हैं साइन cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, AG बाई AB, क्योंकि AB साइड की जो लंबाई है, लेंथ है, वो स्मॉल b है, तो AG इक्वल टू क्या हो जाएगा, B cos थीटा। अब सिंस AC क्या है, AC जो है वो इस AG का 2 टाइम्स है, तो AC को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स AG, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AG, और AG की वैल्यू जो है अभी हमने फाइंड की है B cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2B cos थीटा। हमने डेल्टा ऑपरेटर इसमें अप्लाइड कर दिया है, डेल्टा 2B cos थीटा, तो डेल्टा जो है डिफरेंशिएशन में चेंज होगा, cos थीटा तो माइनस साइन थीटा, डेल्टा थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ट्रायंगल GAO में देखते हैं, ट्रायंगल GAO में साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं। ट्रायंगल GAO में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये OG अपॉन AG, तो इट विल बी OG अपॉन AG एंड OG इक्वल टू AG साइन थीटा। AG की वैल्यू यहां पर से हमने देखा है B cos थीटा, रख देंगे, साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, इधर ऑपरेटर अप्लाई होगा डेल्टा का, तो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा और इंटू 2, और ये थीटा का डेल्टा थीटा, अब ये हो जाएगा डेल्टा OG की वैल्यू ये आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 में मान रखेंगे डेल्टा AC और डेल्टा OG का, तो इक्वेशन 1 में जब हम मान रखते हैं तो ये ऐसा आ जाता है, यहां से डेल्टा थीटा हट जाएगा और ये हमको मिलेगा कैपिटल T की वैल्यू। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अब क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब सिंस AG इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो AG क्या है A/2 इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी A/2 बी, और कॉस थीटा अगर ये है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब √1 माइनस A/2 बी का होल स्क्वायर। अब कैपिटल T इस वाले वैल्यू में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करेंगे। 2W कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। अब ये वैल्यू ऐसे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कैपिटल T की वैल्यू ये आ जाएगी। यही डोरी में जो अभीष्ट तनाव है और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संदिग्ध चतुर्भुज ज्वाइंटेड क्वाड्रिलेटरल के विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को L व L' के हल्के छड़ों द्वारा संबद्ध किया गया है। मतलब एक संदिग्ध चतुर्भुज लेते हैं ज्वाइंटेड क्वाड्रिलेटरल, उसके विपरीत भुजाएं जो अपोजिट जो साइड्स हैं उनके मध्य बिंदु को मिलाया गया है लंबाई L व L' के हल्के छड़ों द्वारा। अब यदि इन छड़ों में तनाव जो है कैपिटल T व T' है तो हमको यह सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। सॉल्यूशन मान लेते हैं ABCD एक संदिग्ध चतुर्भुज है जहां AB स्मॉल a, BC स्मॉल b, CD स्मॉल c, DA स्मॉल d लेंथ है, ऐसा हमने मान लिया है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को L व L' लंबाई के हल्के छड़ों द्वारा संबद्ध किया गया है। इसका डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, अब इसमें AB और CD ये अपोजिट विपरीत भुजाएं हैं, इनको हमने एक छड़ PQ से ऐसा उनके मध्य बिंदुओं को PQ से मिलाया हुआ है। AD और CB ये दो अपोजिट साइड्स हैं, तो इनके मध्य बिंदु को RS को मिलाया गया है दूसरे छड़ से। तो मान लेते हैं PQ जो है वो L लंबाई के छड़ से मिला हुआ है, RS जो है वो L'। अब क्या करेंगे, जो PQ में जो तनाव क्रिएट होगा उसको हटाने के लिए P से Q के अनुदिश और Q से P के अनुदिश उसी तनाव T के बराबर बल लगाते हैं। सेम क्या करते हैं, R व S में T' जो तनाव क्रिएट होगा तो उसको हटाने के लिए R से S दिशा में T' और S से R दिशा में T' हम लगाते हैं बल, ताकि जो तनाव है वो हट जाए। अब हम मान के चलते हैं कि इसमें कल्पित विस्थापन किया जा रहा है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, तो उसके लिए जो कल्पित कार्य हमको करना पड़ेगा वो जो कल्पित कार्य है वर्चुअल वर्क है। कल्पित कार्य का समीकरण कहता है कि उनका योग, उनका बीजीय योग, उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बल हम ले रहे हैं वो सभी भीतर हैं, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों का जो सिग्नेचर है वो प्लस रहेगा, दोनों का साइन प्लस रहेगा। अब यहाँ पर लिखें कल्पित कार्य के T डेल्टा PQ, इस वाले T बल के लिए, और चेंजेस किस में हो जाएगा, इसमें P डेल्टा PQ प्लस T' वाले बल के लिए क्या हो जाएगा, चेंजेस डेल्टा RS। ठीक है, तो बल गुना विस्थापन ये हो जाता है कार्य। तो ये दोनों इक्वल टू 0, PQ की लंबाई है L और RS की लंबाई है L', T डेल्टा L ये इधर चला जाएगा माइनस T/T' की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए ज्यामिति से, ज्योमेट्री से RS स्क्वायर हम जानते हैं कि अगर ऐसा कोई समचतुर्भुज है, कोई संदिग्ध चतुर्भुज है, तब जो होता है RS का स्क्वायर जो होता है वो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बाई 2 होता है। ये हो जाएगा RS स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली ये जो है PQ का स्क्वायर जो होगा वो AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई 2 से हो जाएगा। तो अब AB और CD की लंबाई हमने मानी है, A और C रख देंगे यहाँ पर, D और B, इस तरह से हमको मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू मिली है दोनों को उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2L स्क्वायर माइनस 2L' स्क्वायर, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब चूंकि इसमें डेल्टा ऑपरेटर लगाएंगे, ये हो जाएगा 4L डेल्टा L, यहाँ हो जाएगा 4L' डेल्टा L'। चूंकि ये तो साइड्स है, भुजाओं की लंबाई है, लेंथ है, जो कि कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से L/L' की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, डेल्टा L' बाई डेल्टा L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से, तो इक्वेशन 1 में ये जो वैल्यू थी इसमें L/L' की वैल्यू हम ऐसा रख देंगे, पुटअप कर देंगे, तो हमको ये मिल गया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो बराबर एक समान छड़े AB व AC दो छड़ है, प्रत्येक की लंबाई, दोनों का जो लेंथ है वो 2B है और A पर स्वतंत्रता पूर्वक जुड़े हुए हैं दोनों छड़। मान लेते हैं त्रिज्या A, रेडियस A का एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त पर विराम में है। दर्शाना यह है कि यदि उनके बीच का जो कोण है वो 2 थीटा है,
तो b साइन क्यूब थीटा इक्वल टू a कॉस थीटा, ये दोनों इक्वल है, ये हमको शो करना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट है ए, वहां से दो छड़ ए बी और ए सी स्वतंत्रता पूर्वक ऐसा रखा हुआ है, एक वृत्त रखा हुआ है जिस पर वो विराम अवस्था में है। मान लेते हैं कि ए बी की जो लंबाई है वो 2b है, ए सी की लंबाई वो भी 2b है, क्योंकि दोनों एक समान छड़ हैं। G1 मान लेते हैं कि ए बी का गुरुत्व केंद्र G1, ए सी का गुरुत्व केंद्र है वो G2 है, और G1 से G2 को जो मिलाने वाली रेखा है उनके मध्य बिंदु है कैपिटल G। प्रत्येक छड़ का भार जो है वो W है। ए से G1, चूंकि ए बी की लंबाई 2b है तो ए से G1 b हो जाएगा, ए से G2 भी b हो जाएगा। मान लेते हैं एंगल G1 AG, G1 AG और एंगल G2 AG ये है क्या, थीटा। और OD, चूंकि वृत्त की जो सर्कल के जो रेडियस है वो है स्मॉल a, तो OD हमने स्मॉल a मान लिया हुआ है। अब त्रिभुज ट्रायंगल G1 AG में देखते हैं। G1 AG में cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, AG अपॉन AG1, तो AG इक्वल टू AG1 cos थीटा। AG1 की वैल्यू है स्मॉल b, यहाँ से AG1 की वैल्यू स्मॉल b, तो AG की वैल्यू b cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल OAD में देखते हैं। ट्रायंगल OAD, यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, OD अपॉन OA, तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD बाई साइन थीटा। O से D की वैल्यू है, रेडियस A है, और 1 बाई साइन थीटा को वी कैन राइट कोसेक थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम मान लेते हैं कि इसमें एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक कल्पित विस्थापन होता है। तो उस कल्पित विस्थापन को क्रिएट करने के लिए हमको एक कल्पित कार्य करना पड़ेगा, एक वर्चुअल वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्चुअल वर्क होगा, तो कल्पित कार्य का सिद्धांत कहता है, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहता है कि वो जो वर्चुअल वर्क होगा वो एग्जैक्ट 0 के इक्वल होगा। अब वर्चुअल वर्क क्या होगा, क्योंकि इसका भार W है, इस छड़ का ही भार W है, तो कंबाइंड भार क्या हो जाएगा, 2W हो जाएगा। तो 2W ये हो गया फोर्स, बल। अब उसमें चेंजेस जो होगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो O से G के बीच में होगा, ये O से G के बीच, तो OG के लिए डेल्टा OG हमने लिख दिया इक्वल टू 0। अब डेल्टा OG इक्वल टू 0, OG को क्या लिख सकते हैं, O से G को लिख सकते हैं OA माइनस AG, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, OA माइनस AG, ये ऐसा चेंज हो जाएगा। अब OA समीकरण 1 व 2 से OA और AG की वैल्यू को रख देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, जिनसे इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो डेल्टा जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन थीटा लिखेंगे। तो फाइनली हमको मिलेगा a कॉस थीटा इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन, एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार से टिकी हुई एक 2a लंबाई की समांग छड़, एक समांग छड़ जो है वो 2a लंबाई का, वो चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार से टिकी हुई है और साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट में है। मान लेते हैं उसका एक बिंदु दीवार से b डिस्टेंस पर स्थित एक चिकनी खूंटी पर टिका हुआ है। कृत कल्पित कार्य के सिद्धांत का यूज करके हमको ये शो करना है कि साम्य अवस्था में जो छड़ है वो दीवार से इतने डिग्री का कोण बनाएगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये सेम क्वेश्चन हमने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था, साम्य अवस्था वाले में सेम ये क्वेश्चन, लेकिन उसको हमने उस समय साम्य अवस्था में ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके हमने उसको बनाया था। इसी क्वेश्चन को अब हमको बनाना है कल्पित कार्य के सिद्धांत का यूज करके बनाना है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।